आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला मैं आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग बेटा बिहार जैसे स्टेट में 9th में पहले सीखते थे बच्चे, अब तो हर एक जगह बेटा +1 में बच्चे आकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से सीख रहे हैं। ऐसे 10th में सीखते हैं, लेकिन वो टीचर बस केवल बेटा सेल का डिवीजन के लिए सिखा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं सिखाते हैं। लेकिन +1 में आकर वो बच्चा डीपली सीखता है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले एक मैं 20 तक का आपको टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं पूरा उसका टेबल बनाता, लेकिन केवल 20 तक के लिए मैं आपको एक टेंस बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 1s आता है, ठीक है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद बेटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद बेटा 3p, 3 के बाद 4s, ठीक है। यहाँ तक हम आते आते 20 तक आ जाते हैं, 20 यानी कैल्शियम तक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका बेटा यानी एप्लीकेशंस का अर्थ होता है प्रयोग, ठीक है, यानी बेनिफिट। अब हमारे पास इसका क्या है बेटा, देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम, ठीक है, अगर हम करते हैं किसी एलिमेंट का, तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 18 ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये किस पीरियड और किस ग्रुप में एलिमेंट होगा, इतना ये हमें, ठीक है, इंडिकेट कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, अब यहाँ कैल्शियम है 20 है, तो इसी का निकाल कर पहले हम देख लेते हैं। देखो बेटा, कैल्शियम यानी ये 20 है, 20 का अगर हम निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 होगा। देखो यहाँ काउंट कर लो, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 टू 20, 20 हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ कर दिए। तो हमें क्या करना होता है बेटा कि आउटर मोस्ट सेल को देखना है, ठीक है। किसे देखना है? आउटर मोस्ट सेल को देखना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें, ठीक है, ग्रुप शो करता है। क्या शो करता है बेटा? ग्रुप। ये हमें ग्रुप बताता है कि ये किस ग्रुप में होगा, और ये हमें बेटा पीरियड बताता है। क्या बताता है बेटा? पीरियड्स बताते हैं कि ये किस पीरियड में है। तो देखो, अब ये कैल्शियम है, कैल्शियम बेटा 4th पीरियड में होगा, ठीक है, और सेकेंड ग्रुप में होगा। तो यहाँ से देखो क्लियर है कि 4a, ठीक है पीरियड में, और ए सेकेंड देखो 1 2 दूसरे यानी ग्रुप में है। क्लियर? तो इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक। तो ये जो बेटा में फॉर्म बताया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, ठीक है, बढ़िया सुटेबल है। क्लियर? ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बीच में ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये 10 होते हैं, ठीक है, 10 ग्रुप होते हैं। तो हमेशा पी ब्लॉक के लिए क्या करना कि 10A और 2 बेटा एस ब्लॉक वाले यानी 12, इनमें जो भी आएगा यानी पी ब्लॉक के लिए ये 12 उसमें ऐड कर देना, तो ऑटोमेटिक तुम ग्रुप बता सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो, एक और मैं आपको एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि इधर कोई भी मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैं ले लिया आपका, ठीक है, फास्फोरस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये 15 है, 15 को हम ब्रेक करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी ये तो 12 हो गए। अब 3p, ठीक है, यहाँ 3 होगा, ठीक है, तभी तो 15 होगा। काउंट कर लो, ये 10 हो गया, 12 और 3 15, 15 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें सबसे पहले आउटर मोस्ट वाले को देखना है, क्योंकि ये पी ब्लॉक है, तो जितने लास्ट के इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे पी ब्लॉक में जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 हमारा ये आ रहा है और 3 ये आ रहा है। तो 3 हमारा ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, पीरियड शो करेगा बेटा। और ये वाला जो 3 है, इसमें हमें कितना ऐड करना होता है? 2a और 10a, 12, यानी 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो देखो ये 15, ठीक है, ग्रुप में पड़ रहा है कि नहीं? तो हम फास्फोरस देख रहे हैं, देखो ये 15 है, 15 यानी यहाँ फास्फोरस है। और देखो यहाँ पे कौन सा पीरियड पड़ रहा है? तो ये हम देख रहे हैं कि तीसरा ही पीरियड है, ठीक है। तो तीसरे ही पीरियड में है, तीसरा ये शो कर रहा है, और आपका ग्रुप कौन सा हो गया? 15, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है जिससे हम बेटा एस और पी ब्लॉक का पीरियड और ग्रुप, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दूसरा आप लोग को 10th में एक बता दिया गया होगा कि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो 10th में आप लोग को टीचर बताए होंगे बेटा कि जिस यानी एलिमेंट के लास्ट में 1 2 3 रहता है तो हमेशा वो डोनेट करते हैं, और डोनेट करेगा तो केटाइन बनेगा, ठीक है, और डोनेट करने की अगर टेंडेंसी है तो वो हमेशा, ठीक है, मेटल होंगे। क्लियर। और जिनके लास्ट में, ठीक है, 6 7 या आपका 5 रहता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, तो नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होता है। ठीक है बेटा, तो घर पे रहकर बहुत बढ़िया से इसे, ठीक है, रिवाइज करो